नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। यह भूतिया कहानी है राजस्थान के अलवर में स्थित एक कारखाने की, जहाँ एक भूत ने कर्मचारी बनकर 1 महीने ड्यूटी की। लेकिन जब बाद में कारखाने के मालिक को इस अद्भुत घटना के बारे में पता चला तो कारखाने का मालिक भौचक्का रह गया। अब मन में यह सवाल उठता है कि यह भूत कौन था। उस भूत ने एम्प्लॉय बनकर काम करने के लिए अलवर की इस फैक्ट्री को क्यों चुना? उस भूत का इस फैक्ट्री से क्या संबंध था? क्या इस फैक्ट्री पर पहले से ही भूत का साया था? लोग बताते हैं कि फैक्ट्री के मालिक ने उस भूत का वेतन भी दे दिया। इस कहानी में जानेंगे वह कैसे हुआ। इस कारखाने की अविश्वसनीय भूत की कहानी जिस किसी ने भी सुनी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। लोग बाग फैक्ट्री की भूतिया कहानी को सुनकर एक बार इस फैक्ट्री को देखने अवश्य आए। उन्होंने वहां काम कर रहे अन्य वर्करों से पूछा कि उस भूत ने जब तक इस फैक्ट्री में काम किया तो काम करने के दौरान उसका अन्य कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार था। उस भूत ने किसी को आघात तो नहीं पहुंचाया। यह वह समय था जब कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर था। हर व्यक्ति इस संक्रमण से बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोरोना वायरस किसी न किसी को अपनी चपेट में ले लेता था। अलवर की एक फैक्ट्री में विपुल सक्सेना गोपनीयता की वजह से नाम बदल दिया गया है। नाम के व्यक्ति काम करते थे। वह अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति थे। फैक्ट्री के कर्मचारी विपुल का व्यवहार फैक्ट्री के मालिक को ही नहीं बल्कि फैक्ट्री में काम करने वाले हर कर्मचारी को पसंद आता था। लॉकडाउन घोषित हुआ तो फैक्ट्रियां बंद हो गई। सारा काम काज ठप हो गया। 2-3 महीने तो फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन दे दिया। लेकिन बिना काम के फैक्ट्री में ऐसा कितने दिन चल पाता। इसलिए अब फैक्ट्रियों ने अपने कर्मचारियों को वेतन देना बंद कर दिया। विपुल सक्सेना जो अलवर में एक फैक्ट्री के कर्मचारी थे, लॉकडाउन के दौरान फैक्ट्री द्वारा वेतन न दिए जाने के कारण वह मायूस रहने लगे। वे प्रभु से प्रार्थना करते थे कि जल्द से जल्द लॉकडाउन समाप्त हो ताकि वे वापस ड्यूटी पर जा सकें। लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा था। लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था। इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। फैक्ट्री में काम करने वाले विपुल कोरोना संक्रमण से पीड़ित हो गए और बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। विपुल की फैक्ट्री में यह बात पहुंचा दी गई कि उनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी विपुल सक्सेना की मौत हो चुकी है। विपुल के परिवार में उनकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। अब विपुल की मौत के बाद उनके घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया था। लॉकडाउन समाप्त हुआ। फैक्ट्रियों को फिर से चलाने का आदेश हो गया कि अलवर की वह फैक्ट्री भी स्टार्ट हो गई जिसमें विपुल सक्सेना काम करते थे। एक दिन फैक्ट्री के मालिक क्या देखते हैं कि ऑफिस में उनके सामने विपुल खड़े हैं। फैक्ट्री के मालिक ने जब विपुल सक्सेना को देखा तो वह चौंक उठे। उन्होंने विपुल से कहा कि तुम्हारी तो मौत की खबर हमारे पास आई थी। फैक्ट्री के मालिक के इस प्रश्न पर विपुल मुस्कुराकर बोले, आपसे किसी ने मजाक किया होगा। विपुल ने फिर कहा कि फैक्ट्री खुल गई है, मैं काम पर आ गया हूँ। इस बात पर फैक्ट्री मालिक बोले कि तुम जैसे मेहनती कर्मचारी मिलते कहाँ हैं, इसलिए हमारी फैक्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए सदा ही खुले हैं। तुम आज से ही ड्यूटी पर लग जाओ। विपुल फैक्ट्री में काम करने लगे। लेकिन साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने अनुभव किया
कि विपुल का व्यवहार बदल गया है। वह मशीन पर काम करते करते अचानक गायब हो जाते थे। सबको बड़ा आश्चर्य लगता कि अभी अभी तो विपुल अपनी सीट पर काम कर रहे थे, अचानक कहाँ चले गए। पूछने पर विपुल जवाब देते कि थोड़ा चहलकदमी करने बाहर चला गया था। लेकिन उनके सहकर्मियों को ऐसा लगता था कि विपुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चलने की आहट सुनाई ही नहीं देती थी। अब विपुल ओवरटाइम के साथ रात दिन काम करते थे। एक बार विपुल से फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि जब तुम दिन रात फैक्ट्री में काम करते हो तो ऐसे में सोते कब हो। फैक्ट्री मालिक के इस प्रश्न पर विपुल हंसकर कहते हैं कि हमारे मुकद्दर में सोना कहाँ लिखा है मालिक। वे समझ नहीं पाते थे कि विपुल क्या कहना चाहते हैं। उस रात फैक्ट्री के लगभग सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे। विपुल ओवरटाइम कर रहे थे कि फैक्ट्री का चौकीदार किसी काम से अंदर आया। उसने देखा विपुल जिस सीट पर बैठते हैं वहाँ एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में कोई अजनबी सा आदमी बैठा नजर आ रहा था। यह देखकर फैक्ट्री का चौकीदार बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ भागा और फैक्ट्री के मालिक को अंदर लेकर आया। फैक्ट्री के मालिक जब उस चौकीदार के साथ अंदर आए तो उन्होंने देखा कि विपुल अपनी सीट पर बैठे काम कर रहे हैं। यह देखकर फैक्ट्री के मालिक ने चौकीदार को बहुत डांटा और उन्होंने उससे कहा कि ऐसी उल जुलूल बातें करने लगे हो, क्या नशा करने लगे हो, कहाँ है वह अजनबी। इस पर तो विपुल काम कर रहे हैं। अब चौकीदार ने सोचा शायद उसकी आंखों का भ्रम होगा। फैक्ट्री में 1 महीना काम करने के बाद विपुल ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया। वह अपनी सैलरी भी नहीं ले गए थे। फैक्ट्री के मालिक उनसे मोबाइल से संपर्क करने की कोशिश करने लगे, लेकिन विपुल द्वारा दिए गए नंबर पर कोई भी फ़ोन उठाता ही नहीं था। तब फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि विपुल बीमार होंगे, इसलिए फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि घर जाकर उनका हाल चाल भी पूछ लूं और उनका 1 महीने का वेतन भी दे आऊं। फैक्ट्री के मालिक जब विपुल के घर पहुंचे तो उनके घर जाकर उन्हें जो कुछ पता लगा उसे जानने के बाद वे पसीने पसीने हो गए। विपुल के घर जाकर पता चला कि उनकी 3 महीने पहले ही मौत हो चुकी है। फैक्ट्री के मालिक को तो विपुल की पत्नी की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फैक्ट्री के मालिक ने विपुल की पत्नी को जब बताया कि उनके पति पिछले 1 महीने से फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वह आश्चर्य में पड़ गई। वह सोच रहे थे कि आखिर वह कौन था जो विपुल के रूप में उनकी फैक्ट्री में काम कर रहा था। जब उन्होंने मन में सोचा कि हो न हो विपुल का भूत होगा, यह सोचकर वो अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला। फैक्ट्री मालिक ने विपुल की पत्नी से कहा कि बात कुछ भी हो, लेकिन विपुल ने ड्यूटी टाइम नहीं बल्कि ओवर टाइम भी किया है, इसलिए उनका वेतन आप ले लीजिए। फैक्ट्री मालिक ने विपुल का वेतन ओवर टाइम मिलाकर कुल 50,000 रुपये उनकी पत्नी के हाथ में रख दिए। विपुल की पत्नी की आंखों में आंसू बह निकले। वह यह सोच रही थी कि एक दिन मैं बच्चों से बातें कर रही थी कि काश हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये होते तो घर में ही छोटी मोटी दुकान खोल लेते। उस दिन उनके पति विपुल की आत्मा यह बात सुन रही थी, इसलिए 50,000 रुपये की व्यवस्था करने के लिए उनके पति ने मौत के बाद भी फैक्ट्री में काम किया ताकि उनके परिवार को सहारा मिल सके। इधर फैक्ट्री के मालिक ने जब यह बात फैक्ट्री के कर्मचारियों को बताई तो उनके भी पसीने छूटने लगे। किसी को बुखार हो गया तो किसी को चक्कर आने लगे। भूत की इस कहानी पर हमें विश्वास हो या ना हो, लेकिन हमें ऐसे किस्से सुनने को बहुत मिलते हैं।
आपने भी ऐसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे। क्या आप भी भूत को मानते हैं? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।